हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज के लेक्चर अपन करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर अपना चल रहा था, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है और इसके बाद में एक लेक्चर होगा क्योंकि पहले तो ये चैप्टर काफी बड़ा था। अब एनसीईआरटी में से या फिर नीट के सिलेबस से जो पोर्शन है वो कट चुका है, तो अपन भी नहीं पढ़ेंगे उस चीज को, ठीक है। तो इसके बाद में एक और लेक्चर लगेगा, फिर ये खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना एक और चैप्टर होगा वो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, उसके बाद में वो भी खत्म हो जाएगा अपना, ना। चलो, तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति की बात करेंगे, ना। इससे पहले वाला जो लेक्चर इसने देखा होगा, ठीक है, उसको पता है कि ये तंत्रिका आवेग कहां से आ गए, ठीक है। मैंने आपको न्यूरॉन के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर उसका बता दिया था। एक बार मैं आपको वापस फोटो वगैरह दिखा देता हूं उसकी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, सारे बढ़िया हो, ठीक है। और ये लो जी, ये होता है न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर ये ऊपर वाला भाग है, ये जो आपको दिख रही है, इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला भाग है, इसको क्या कहेंगे अपन? एक्सोन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोन। तंत्रिकाक्ष, हिंदी में इसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो आपको पता है क्योंकि अपन ने पहले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा इसको। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति की बात करेंगे, ठीक है। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति की बात तो करेंगे ही, उसके साथ साथ में मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। रिक्वेस्ट यही है कि जो चीजें हैं उनको सही से पढ़ना, ठीक है। जो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि हाँ भैया आप क्लास थोड़ी सी रेगुलर नहीं कर रहे 11वीं क्लास की बायोलॉजी की, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी अब नहीं रहेगी, ठीक है। क्लासेस भी आपको रेगुलर मिलेंगी बायो की, होपफुली डेली मिलेंगी, ठीक है। और डिटेल में मिलेंगे लेक्चर्स, ठीक है। आज का लेक्चर तो मे भी उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन बाकी लेक्चर्स थोड़े ठीक ठीक लेंथ के रहेंगे और आपको बिल्कुल डिटेल में लेके चलेंगे चीज़ों को और थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, जो नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, वो डाउनलोड कर लेना और उस पर आपको टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, फ्री है सब कुछ। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर लेना यार। वहां पर भी आपको सारा शेड्यूल वगैरह वही मिलता है कि कब क्लास होनी कब नहीं होनी, सारा कुछ मैसेज करके मैं बता देता हूँ, ठीक। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। बात करेंगे तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है यार, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो इतना है भी नहीं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है, आपको ज्यादा ज्ञान चाहिए, ठीक है, तो फिर वो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो एक्स्ट्रा ज्ञान क्यों करना भाई? जितना पूछा जा रहा है उतनी बातें करेंगे ना, जितना एनसीईआरटी में दे रखा उतनी बातें करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ना करते हुए चीजों को बिल्कुल सिंपल वे में समझने वाले हैं। अब तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति, ये क्या है? आवेग क्या है? तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में ही कि अपना जो दिमाग है ना, अपना जो दिमाग है वो सिग्नल भेजता। मान लो मेरे को हाथ हिलाना है जी, ठीक है, तो हाथ को सिग्नल किसने भेजा? दिमाग ने तो भेजा ना कि भाई हाथ हिला तेरा, ठीक है। मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा जी, मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा तो मेरे को दर्द होगा। ये दर्द कैसे हुआ मेरे को? क्योंकि दिमाग के पास में सिग्नल गया कि किसी ने तेरे को थप्पड़ मार दिया है। समझ में आई बात है, ठीक है। अब वो थप्पड़ है किसी मेरे अपने ने मारा होगा तो मैं उसको पलट के नहीं मारूंगा ना, तो वो किसने बताया कि तेरा अपना है? दिमाग ने बताया जी, ठीक है। दिमाग ने सिग्नल दिया कि नहीं रहने दे, तेरा अपना ये कोई, वहीं कोई दूसरा होगा तो मैं इसको पलट के मार दूंगा। तो वहां पर सिग्नल कौन देगा? दिमाग ही देगा जी। तो ये सिग्नल भेजने का काम कौन कर रहा है? ये तो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो कर रहा है। लेकिन जिनके थ्रू ये सिग्नल जाता है, अब मान लो भैया आपके घर में लाइट जा रही है, वो कहां से आ रही है? पावर हाउस से आ रही है, ठीक है। लेकिन घर से पावर हाउस तक जो दूरी है उसमें कौन लाइट लाने का काम कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी किससे आ रही है? तारों से आ रही है ना। अरे घर का मेन स्विच बोर्ड है, ठीक है, उससे आपने बटन ऑन किया और बल्ब जल गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बल्ब कैसे जला जी? क्योंकि तारे लगा रखी हैं आपने, ठीक है। तो वैसे ही मेरे दिमाग ने सिग्नल भेजा और मेरे हाथ ने वो काम कर दिया। मतलब क्या है? दिमाग के और हाथ के बीच में तारों का कनेक्शन है। और वही तारे कौन है? वही तारे तो तंत्रिका है, ठीक है। वही तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वही न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर वो एक लंबी सी तार बनाते हैं, ठीक है। अब अपन बात क्या करने वाले हैं? जैसे एक इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर, ठीक है, एक तार के अंदर जैसे करंट जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करंट जाता है, ठीक है। वैसे ही ये जो दिमाग मेरा सिग्नल भेजेगा, मेरे किसी भी अंग में सिग्नल भेजेगा, कुछ भी सिग्नल भेजेगा,
तो वो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है उसकी बात करने वाले हैं। वो सिग्नल कैसे जाता है आगे, ठीक है। दिमाग ने सिग्नल, दिमाग तो भाई यहां पर है ना, माथे में है ना, ठीक है, सर में है, ठीक है, यहां दिमाग है और सिग्नल कहां है ना, मेरे हाथ में, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो कितनी दूरी है जी, ठीक है, कितनी दूरी है, तो इतनी लंबी तार में, ठीक है, सिग्नल कैसे जाता है उसकी अपन बात करने वाले हैं। सिंपल भाषा में यही बात है, ठीक है। जैसे करंट कैसे जाता है वैसे ही यहां पर अपन को ये सिग्नल कैसे जाएगा उसकी बात करनी है, ठीक है, ध्यान समझना। आ जाओ, जो सिग्नल है, ठीक है, जो सिग्नल जाएगा उसको क्या कहेंगे अपन, इंपल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इंपल्स, ठीक है। इंग्लिश में बात, हिंदी में बात करें तो आवेग कहेंगे, है ना। और यहां पर अपन तंत्रिका की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, तंत्रिका आवेग कहेंगे, ठीक है। देखो, जो मैंने कहा, आपको कहा कि जो सिग्नल जाएगा दिमाग से किसी भी अंग के अंदर या फिर किसी अंग से दिमाग के पास में जो सिग्नल आएगा, वो जो सिग्नल आएगा उसको क्या कहेंगे अपन, इंपल्स कहेंगे, ठीक है, आवेग कहेंगे। बात तंत्रिका की हो रही है तो तंत्रिका आवेग कहेंगे। बात ठीक है, ठीक है। अब मैं यहां कुछ बनाता हूं, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, समझ आइए, ठीक है। ये क्या है, ये क्या बनाया मैंने, ये आपको समझना है। देखो मैं एक बार डबल डायग्राम में लेके चलता हूं। ये वाला एक्सोन बनाया मैंने ना, ये एक्सोन जो है ना, इसको बनाया मैंने ना। अब इसमें कैसे करंट कैसे फ्लो करता है वो उसकी बात करने वाले। करंट मतलब सिग्नल कैसे जाता है उसके बारे में बात करने वाले। बाहर की साइड में कैसा चार्ज है जी, बाहर की साइड में है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। बाहर की साइड में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अंदर की साइड में कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज, अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज ऐसा क्यों है इसके कारण समझो जी, ठीक है। इसके अंदर जो है एक तो प्रोटीन्स मौजूद है, कुछ नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन्स है, ठीक है। ये जो एक्सोन है इसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज वाली क्या है, प्रोटीन्स है जी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन है तो अंदर की साइड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है जी। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा एक और मैं आपको तरीका बता देता हूं उसका, ठीक है। बाहर की साइड में सोडियम है जी, Na+, Na+, 3 Na+ बाहर की साइड में है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और अंदर की साइड में कितने K+ है, पोटेशियम आयन कितने, 2 ही है, ठीक है। मतलब बाहर की साइड में कितना पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव बाहर है और अंदर सिर्फ 2 ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो ज्यादा पॉजिटिव कहां होगा, बाहर की साइड में, ठीक है। अब आप कोई अंदर की साइड में पॉजिटिव है, अंदर की साइड में पॉजिटिव तो है लेकिन साथ में नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन भी है, इसलिए अंदर की तरफ कैसा है, नेगेटिव चार्ज है और बाहर की तरफ कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। सही बात है या नहीं है, सही बात है, ठीक है। अब मैं आपको कहूं कि यहां पर क्या है, ध्रुवीकरण है जी, ठीक है, पोलराइजेशन है। ये क्या है, पोलराइज्ड स्टेट है। कैसी है, पोलराइज्ड स्टेट है। 2 पोल बने हुए हैं जी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव एक अलग ध्रुव है, नेगेटिव एक अलग ध्रुव है। तो ये कौन सी स्टेट है, ध्रुवीकरण स्टेट है, ठीक है। ये क्या है, पोलराइज्ड स्टेट है, ठीक है। चलो, पोलराइज्ड स्टेट। अब यहां पर कुछ सिस्टम होते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। मैंने कुछ भी नहीं बनाया यार, पहले मैंने एक एक्सोन बनाया है, ठीक है। मैं कह रहा हूं एक्सोन के बाहर वाली साइड में क्या होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज, अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि अंदर क्या होती हैं, नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन्स होती हैं और बाहर पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि 3 क्या है, सोडियम जो है वो ज्यादा है बाहर की तरफ और अंदर जो पोटेशियम है वो कम है, ठीक है। अब सोडियम ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है बाहर की तरफ, अंदर पोटेशियम कम है तो पॉजिटिव चार्ज अंदर कम है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक। अब इस मेम्ब्रेन पे, ये जो मेम्ब्रेन है इस पर कुछ गेट लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, इस पर क्या लगे हुए हैं, कुछ गेट लगे हुए हैं। इन गेटों की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज है लेकिन ध्यान से समझना, बहुत आसान करके बता दूंगा, है ना। इस पर कुछ गेट लगे हुए हैं, ठीक है।
इसको ऐसे करते हैं। इस पर कुछ क्या लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं, एक ये दूसरा गेट, ठीक है, और एक और बना देते हैं, ये तीसरा गेट, ठीक है। ये जो है, ये पहला वाला जो रेड वाला है, ये किसके लिए है, ये सोडियम का है जी, Na+ का, ठीक है। ये वाला जो गेट है, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है। क्या है ये, सोडियम पोटेशियम पंप है। और ये वाला जो गेट है वो किसका है, ये पोटेशियम का है, ठीक बात है, ठीक। जब नॉर्मल कंडीशन में होता है, जब रेस्ट कंडीशन में होता है ये, ठीक है, जब ये पूरा पोटेंशियल जो है, ये जो पूरा पोटेंशियल है, ये क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है पूरी, ठीक है, ये रेस्टिंग कंडीशन में होती है, जिसको कहते हैं अपन विराम विभव कहते हैं, ठीक है। जब ये पूरी मेम्ब्रेन जो है ये पूरी रेस्टिंग कंडीशन में होती है, विराम में होती है, तो उस टाइम पर सोडियम वाला गेट, पोटेशियम वाला गेट, और एक होता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। तीनों के काम बता देता हूं मैं। सोडियम वाले से क्या आएंगे, Na+ जो है वो आते रहते हैं, सोडियम आयन आते रहते हैं। पोटेशियम वाले से पोटेशियम आयन बाहर निकलते रहते हैं, ठीक बात है। और यहां पर जो है क्या होता है, इस सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है, अगर अंदर की साइड में सोडियम ज्यादा आ जाए तो उसको बाहर फेंक देता है ये, और अगर बाहर की साइड में पोटेशियम ज्यादा आ जाता है तो उसको अंदर की साइड में फेंक देता है, ठीक है, ताकि ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये बना रहे। वापस एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, जब ये पूरा काम रेस्ट में होता है, दिमाग कोई सिग्नल नहीं भेज रहा, तो सब कुछ रेस्ट में है। रेस्ट में जब होता है तो उस टाइम पर होता क्या है कि ये जो सोडियम वाला गेट जो है, इसमें से सोडियम वाले आयन अंदर की तरफ आते रहते हैं और पोटेशियम से पोटेशियम वाले आयन बाहर की तरफ जाते रहते हैं। और इस सोडियम पोटेशियम पंप का काम ये होता है कि ये ध्यान रखे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये खराब ना हो जाए। अगर सोडियम अंदर की तरफ बहुत ज्यादा आ जाएगा तो अंदर का साइड में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जी, अंदर की साइड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि अगर सोडियम अंदर ज्यादा आ गया तो उसको बाहर फेंकता है, और अगर पोटेशियम ज्यादा बाहर गया तो उसको अंदर फेंकता है, ठीक है। कितने बाहर कितने अंदर करता है ये, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है बाहर की तरफ 3 सोडियम आयन को बाहर फेंकता है और 2 K+ को अंदर फेंकता है। इसका काम यही होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल जो है ये बना रहे, ठीक है। ये होगी रेस्टिंग कंडीशन की बात, ये होगी रेस्टिंग कंडीशन की बात। अब मैं यहां पर इसके बारे में जो मैंने बोला है वो लिख भी, नोट्स में ऐड भी कर देते हैं ताकि आपको आगे पढ़ने में मुश्किल ना हो। आ जाओ, ठीक है, एक मिनट। एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन मौजूद होती हैं, ठीक है। ये वाली बात मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, तो ये लिख भी थी, ठीक है। उसके अलावा सोडियम लीक चैनल और पोटेशियम लीक चैनल पैसिव तरीके से ऐसा लिखते हैं, निष्क्रिय तरीके से, निष्क्रिय कैसे लिखते हैं भाई, निष्क्रिय कैसे लिखते हैं, मैं लिख देता हूं भाई, मेरे को नहीं लिखना आ रहा, आदर्श है कौन सा आएगा पता नहीं, ठीक है, तो आप देख लेना ना, पैसिव लिख देता हूं मैं, ठीक है। निष्क्रिय पता नहीं कैसे लिखेंगे, पैसिव तरीके से काम करता है, ठीक है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो सक्रिय तरीके से काम करता है ना, सोडियम पोटेशियम पंप सक्रिय, ये भी गलत दिया मैंने, सक्रिय रूप से कार्य करता है,
ठीक है। सक्रिय रूप से कार्य करता है मतलब क्या है, यहां पर एटीपी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो एक एटीपी 3 Na+ और 3 Na+ बाहर और 2 K+ अंदर पंप करने के लिए एक एटीपी की आवश्यकता होगी। इसको थोड़ा सा इसको लेते हैं, एक एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक बात है, यही बात मैंने आपको बताई थी। एक्सोप्लाज्म, ये वाला अंदर एक्सोप्लाज्म है। एक्सोन के अंदर क्या होगा, एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन्स हैं, इसके कारण क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बाहर की साइड में क्या है जी, बाहर की साइड में सोडियम आयन है, अंदर की साइड में पोटेशियम आयन है। सोडियम लीक चैनल, ये वाला जो गेट है इसको क्या कहा है, सोडियम लीक चैनल कहा है, ठीक है। और पोटेशियम लीक चैनल, इनको लीक चैनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब रेस्टिंग कंडीशन में क्या है, इनसे सोडियम और पोटेशियम क्या है, लीक होते रहते हैं। ये दोनों क्या है, पैसिव तरीके से काम करते हैं, निष्क्रिय तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इनमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वही मैं बात करूं, सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये सक्रिय रूप से कार्य करता है, क्योंकि जब सोडियम आयन 3 सोडियम आयन को जब ये बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम आयन को जब अंदर फेंकता है तो उसको एक एटीपी की आवश्यकता होती है। तो ये सक्रिय रूप से कार्य करता है। यहां तक समझ में आई। ये मैंने आपको बताया रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है। कौन सी कंडीशन है ये, रेस्टिंग कंडीशन है। कुछ भी नहीं बताया मैंने आपको, बाहर सोडियम अंदर पोटेशियम, ठीक है। ये चैनल में से सोडियम अंदर आता रहता है, इससे पोटेशियम बाहर आता रहता है। अब इस सोडियम पोटेशियम पंप का ये ध्यान में रखना है, इसको ये ध्यान रखना होता है कि सोडियम ज्यादा अंदर ना आए और पोटेशियम ज्यादा बाहर ना चला जाए। अगर सोडियम बहुत ज्यादा अंदर आ जाएगा तो उसको बाहर फेंकने का काम करेगा, जैसे सोडियम आयन अंदर आएगा उसको बाहर ये फेंक देता है और पोटेशियम आयन को अंदर ले लेता है। समझ में आई या नहीं आई ये बात, आई। आगे बढ़ते हैं फिर। अब ध्यान से देखना कैसे क्या होता है सिस्टम पूरा। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहां पर भी लिख लेते हैं नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक बात है। ये कौन सी स्टेट है, ये पोलराइज्ड स्टेट है ना, ध्रुवी लिख देते हैं, ठीक है। ध्रुव, ठीक है। पोलराइज्ड भी लिख देता हूं, पोलराइज्ड, ठीक है। और इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है, जो विराम विभव है, ठीक है, वो कितना है इसका, वो है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। ये है आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन। रेस्ट पर जब होती है ये मेम्ब्रेन, ठीक है, तब इसका जो बाहर की साइड में पॉजिटिव, अंदर की साइड में नेगेटिव, और इसका जो विराम विभव जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना होता है, वो -70 मिलीवोल्ट होता है। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। जब यहां पर अब कोई स्टिमुलस आएगा, कोई सिग्नल आएगा, ठीक है, जब कोई सिग्नल आएगा, ठीक है, सिग्नल आएगा तब क्या होगा, ठीक है। ये तो होगी रेस्ट कंडीशन की बात। अब बात करेंगे सिग्नल आएगा तब क्या होता है, ध्यान से देखना। जब सिग्नल आएगा तब क्या होगा, तो यहां से क्या आया है जी, सिग्नल आया है। ये क्या है, सिग्नल, सिग्नल आया है, ठीक है। अब सिग्नल को आगे भेजना है तो वो कैसे कार्य होता है उसको धीरे धीरे समझ रहे हैं अपन, है ना। ये पॉजिटिव है, चलो इसको ऐसे करते हैं। यहां पर क्या है, सोडियम के लिए क्या है जी, गेट लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, सोडियम का गेट है, ठीक है। बाहर की साइड में सोडियम पड़े हैं, आपको पता ही है। बाहर की साइड क्या होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, आप सबको ये बात पता ही है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही ये सिग्नल आएगा ना, जैसे ही ये सिग्नल आएगा तब क्या होगा, ये गेट जो है ना, ये गेट खुल जाता है। ये क्या है, ये गेट खुल जाता है। इसको कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वोल्टेज गेटेड चैनल। इससे पहले जो
देखो एक मिनट, ये जो मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये लीक चैनल्स हैं। ये लीक चैनल्स कब कार्य करते हैं, जब रेस्टिंग कंडीशन में होती है ना मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग कंडीशन में होती है तब तो लीक चैनल जो है ये कार्य करते हैं। लेकिन अब क्या आ गया, सिग्नल आ गया जी। अब सिग्नल आ गया मतलब काम करने का समय आ गया, अब रेस्ट का समय खत्म हो चुका है। सिग्नल जब आएगा तो क्या होगा, ये जो सोडियम गेटेड चैनल है ये खुल जाएंगे। जब सोडियम गेटेड चैनल जो है ये खुलेंगे तो होगा क्या, तो होगा ये कि सोडियम जो है आयन वो अंदर की तरफ आने लग जाएगा। सोडियम आयन जो है वो अंदर आने लग जाएगा। और जब सोडियम आयन अंदर आएगा मतलब क्या है, अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अंदर की साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अंदर की साइड में जो है कंडीशन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अंदर साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और उसकी तुलना में बाहर की साइड अब कम पॉजिटिव चार्ज है। पहले बाहर की साइड में ज्यादा पॉजिटिव था, अंदर की साइड में कम पॉजिटिव था, इसलिए अंदर की नेगेटिव था। अब सोडियम आयन अंदर आ गया, इसलिए क्या हुआ, बाहर की साइड में क्या है, नेगेटिव चार्ज हो गया तुलनात्मक। ठीक है, बाहर की साइड में नेगेटिव चार्ज है और अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर बाहर क्या होगी, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करना कि बाहर पहले पॉजिटिव था, अब बाहर क्या हो गया, नेगेटिव था। मतलब जो पोलरिटी है वो कैसी होगी, चेंज होगी। पोलरिटी कैसी होगी, चेंज होगी। इस कंडीशन को अपन क्या लिखते हैं, विध्रुवीकरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विध्रुवीकरण। ठीक है, और इंग्लिश में भी लिख देते हैं इसको डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन इसको नीचे लिखते चलो, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। ठीक है, जब ये होता है, ठीक है, और ये मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो सिग्नल है उसकी भी क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। भैया कैसे क्वालिटी, यार वो एक मिनिमम वोल्टेज का होना चाहिए। जैसे कोई एक बल्ब है, वो कब जलेगा, जब उसके पास में प्रॉपर लाइट पहुंचे, प्रॉपर वोल्टेज की जब लाइट पहुंचेगी तभी वो बल्ब जलेगा। वैसे ही ये जो है, ये मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, ये जो गेट का जो चैनल, ये जो सोडियम वाला जो चैनल है, गेट जो है, ये तभी खुलेगा जब सिग्नल जो है वो एक बढ़िया क्वालिटी का होगा ना। ठीक है, जो सिग्नल है वो एक ऑप्टिमम क्वालिटी का होगा, एक ऑप्टिमम वोल्टेज का होगा, तभी जाकर ये खुलेगा। ठीक है, मतलब हर कोई सिग्नल पे ये गेट नहीं खुलता है, सही सिग्नल होगा तभी ये गेट खुलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब जो है यहां पर इसको क्या कहेंगे अपन, एक्शन पोटेंशियल कहेंगे, है ना। इसको मैं लिख देता हूं, विभव में, विभव का कहते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल कहते हैं ना। पोटेंशियल में इस बदलाव को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है, और ये जो एक्शन पोटेंशियल है ना, ये कितना है, ये कितना वोल्ट का है, ये है +30 वोल्ट का, +30 मिली वोल्ट। ठीक है, इससे पहले ये जो आपकी रेस्टिंग कंडीशन में कितना था, -70 मिली वोल्ट था इसका, ना। अब कितना हो गया इसका, +30, -70 से +30 तक आ गया। जैसे ही +30 मिली वोल्ट इसका होता है, ठीक है, उस टाइम पर क्या होता है, ये सोडियम वाला जो गेट है ये तो बंद हो जाता है, ये तो इनएक्टिव हो जाता है, बंद हो जाता है, ये गेट बंद हो जाएगा सोडियम वाला, और पोटेशियम वाला जो है वो खुल जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सोडियम का गेट है, एक पोटेशियम का गेट भी है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये -70 मिलीवोल्ट है रेस्टिंग कंडीशन में, जैसे ही कोई सिग्नल आएगा ये गेट खुलेगा। सिग्नल कैसा होना चाहिए, एक ऑप्टिमम क्वालिटी का सिग्नल होना चाहिए। जैसे एक बल्ब को जलाने के लिए उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी अपन को देनी पड़ेगी, तब जाके वो जलेगी, बल्ब जलेगा। ऐसे ही मतलब बहुत कम लाइट आएगी तब नहीं जलेगा, डिम लाइट आती तब नहीं जलता ना। हाँ, वैसा ही यहां पर है, सिग्नल जो है एक सही क्वालिटी का होना चाहिए, है ना, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू का होना चाहिए। उसके बाद में यहां पर ये गेट खुलता है सोडियम वाला। जैसे ही गेट खुलेगा सोडियम आयन, सिंपल सी बात है, गेट खुलेगा तो अंदर आएंगे, है ना। सोडियम आयन अंदर आए, अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए जो है यहां पर अंदर की साइड में पॉजिटिव आ गया, बाहर की साइड में नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जो जैसे डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन में कितना होता है, +30 मिलीवोल्ट आ गया।
नॉर्मल कंडीशन में -70, ठीक है। विध्रुवीकरण के अंदर कितना हो गया, +30 वोल्ट मिलीवोल्ट। जैसे ही +30 मिलीवोल्ट होगा तो क्या होगा, ये जो है सोडियम वाला गेट जो है ये तो बंद हो जाएगा और पोटेशियम वाला गेट जो है वो खुल जाएगा। आ जाओ अगली स्टेप देखते हैं। अगली स्टेप के अंदर होगा क्या, अगली स्टेप के अंदर क्या होगा, अब सोडियम गेटेड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल अब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाता है, बंद ये कब बंद होगा, जब +30 मिलीवोल्ट पर आ जाएगा ना, बंद हो जाता है। और पोटेशियम वोल्टेज खुल जाता है। ठीक है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, इसको समझ लोगे भाई पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये सबसे हार्ड वाला पोर्शन ही यही है मान लो, ठीक है। इस पर यहां पर क्या है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये पोटेशियम का चैनल है जी, ठीक है। अंदर की साइड में क्या है, K+ है, ठीक है। अरे बाहर से ही तो सोडियम आया था अंदर से, ठीक है, अंदर आया था। पोटेशियम तो अंदर का अंदर ही पड़ा है ना, अभी तक अंदर ही पड़ा है, ठीक है। और अब क्या है, पोटेशियम का चैनल खुल गया तो क्या होगा, पोटेशियम जो है वो बाहर की साइड में जाने लग जाएगा। पोटेशियम जो है वो बाहर की साइड में जाने लग जाएगा। जब पोटेशियम बाहर की साइड में जाने लग जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो अंदर फिर वापस कैसी आ जाएगी, वापस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप कहोगे भैया अंदर सोडियम भी तो पड़ा है, मैंने कहा सोडियम पड़ा है, लेकिन याद करो अंदर नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन भी तो है। जब नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन है, ठीक है, वो किस पर हावी हो जाएंगी, सोडियम पर हावी हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा, अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आ जाओ, अंदर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया वापस, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया, नेगेटिव चार्ज। ये देखो नेगेटिव चार्ज आ गया वापस, अंदर की साइड में नेगेटिव आ गया और बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। वापस रिपीट करूंगा, अभी समझते जाओ, है ना। ये जो है ये कंडीशन जब आएगी, मतलब ये वापस क्या है, नॉर्मल कंडीशन आ गई जी। रेस्टिंग वाली कंडीशन थी जो थी पहले, वो वाली कंडीशन आने लग गई है वापस। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, इसको क्या कहेंगे अपन, रीपोलराइजेशन कहेंगे, रीपोलराइजेशन, पुनः ध्रुवीकरण, रीपोलराइजेशन, पुनर्ध्रुवीकरण, ठीक है। और यहां पर अब जो है कितना हो गया वापस, -70 मिलीवोल्ट हो गया है वापस। क्या एक्शन जो आपका विभव जो है वो कितना हो गया, -70 मिलीवोल्ट हो गया है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये जो पोटेशियम वाला जो है ना, ये जो पोटेशियम वाला जो गेट है ना, ये एकदम से बंद नहीं होता। जैसे मैं आपको बताया, मैंने आपको कि जैसे ही +30 पे पहुंचता है ना, +30 मिलीवोल्ट पर पहुंचता है, सोडियम वाला हाथों हाथ बंद हो जाता है, उसी टाइम पर बंद हो जाता है, ठीक है। फिर ये गेट बंद हो जाएगा तो सोडियम और अंदर नहीं आते उसके बाद में, और पोटेशियम वाला गेट खुल जाता है। लेकिन जब -70 पर अपन पहुंचते हैं ना, -70 पर जब हम पहुंचते हैं तो पोटेशियम वाला गेट उस टाइम पर बंद हो जाना चाहिए इसको, लेकिन ये बंद होता नहीं है। कुछ टाइम तक ये खुला रहता है, और जब कुछ टाइम तक ये खुला रहेगा तो इस पोटेशियम आयन और बाहर निकल जाएंगे, और बाहर जब निकल जाएंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप कुछ ऐसी हो जाएगी, सेम ऐसी की ऐसी है, ठीक है, कुछ बदलाव नहीं है। बाहर क्या आ गया, पॉजिटिव तो आ ही गया था, पॉजिटिव आ ही गया था, अंदर नेगेटिव है ही, ठीक है। और ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन है जी हाइपर पोलराइज की, हाइपर पोलराइजेशन।
हाइपर पोलराइजेशन। अब यहां पर कितना हो गया, -90 हो गया ना, -90 मिलीवोल्ट हो गया। ठीक है, ये हुआ क्यों है, इसका रीजन लिख लेते हैं, इसका रीजन लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होने में अधिक समय लगाते हैं, ठीक है, बस इतना। ठीक है, अधिक समय लगाएंगे, इसलिए पोटेशियम आयन और बाहर निकलता जाएगा, तो -70 से कहां पहुंच जाएगा, -90 मिलीवोल्ट पर पहुंच जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। एक बार मैं पूरा वापस रिपीट करता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और अब आपको चीजें जो है आगे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। शुरुआत से शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति की बात करें कि तंत्रिका जो आवेग है उसकी उत्पत्ति होती कैसे है। मैंने कहा नॉर्मल जो रेस्टिंग कंडीशन है उसमें जो आपकी एक्सोन है, ठीक है, जो आपका न्यूरॉन है उसकी जो एक्सोन है वो इस प्रकार की होती है, बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज। अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन होती है। नेगेटिव चार्ज वाली जो प्रोटीन है तो नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। और अंदर जो है पोटेशियम आयन होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं, बाहर जो सोडियम आयन अधिक होते हैं, मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज अधिक है, अंदर कम है, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस पर रेस्टिंग कंडीशन पे एक होता है सोडियम लीक चैनल, एक पोटेशियम लीक चैनल, और एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप होता है। जो रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम लीक चैनल से सोडियम अंदर लीक होते रहते हैं, पोटेशियम लीक चैनल से पोटेशियम बाहर की तरफ लीक होता रहता है। और सोडियम पोटेशियम पंप का काम ये होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जो इसको बना रहे, जितने सोडियम अंदर आएंगे उनको बाहर फेंकता रहे, पोटेशियम को अंदर फेंकता रहे। ठीक है, तो 3 सोडियम को ये बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है। ठीक है, सोडियम जो लीक चैनल है ये क्या है, पैसिव तरीके से काम करता है, निष्क्रिय तरीके से काम करता है। वही मैं बात करूं पोटेशियम चैनल की, सोडियम जो दोनों ये क्या है, निष्क्रिय तरीके से काम करते हैं। लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये सक्रिय तरीके से काम करता है, और जब ये 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर फेंकता है तो 1 एटीपी की इसको आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, जो ये अपनी क्या है नॉर्मल कंडीशन है, बाहर पॉजिटिव अंदर क्या है नेगेटिव, ये तो अपनी नॉर्मल कंडीशन हो गई। कितना होता है इस पर, -70 मिलीवोल्ट होता है। उसके बाद में जैसे ही कोई सिग्नल आएगा, जैसे ही कोई सही ऑप्टिमम वैल्यू का कोई सिग्नल आएगा, ठीक है, ऐसे हर कोई सिग्नल पे एक्टिवेट नहीं होता, ये गेट हर कोई सिग्नल पे नहीं खुलेगा, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू का, एक ऑप्टिमम वैल्यू का सिग्नल आना चाहिए। जब ये सिग्नल आएगा, ठीक है, तो सिग्नल आएगा तो ये सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल जो है, सोडियम का गेट जो है वो खुल जाएगा। सोडियम का गेट जब खुलेगा तो बाहर से सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आने लग जाएंगे। अब अंदर की तरफ क्या है, पोटेशियम भी भरा हुआ है, सोडियम भी भरा हुआ, दोनों ही क्या है पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, मतलब अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो पोलरिटी है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जो ध्रुव बन रहे थे वो क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। बाहर क्या आ जाएगा, अब नेगेटिव आ जाएगा। पहले बाहर क्या था, पॉजिटिव था, अब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया बाहर, और अंदर की साइड में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और यहां पर इस कंडीशन को कहेंगे विध्रुवीकरण कहेंगे, डीपोलराइजेशन कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, यहां पर ये जो विभव जो है यहां पर बदलाव हुआ है उसके अंदर, और इसको क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल कहेंगे। जो एक्शन हुआ है यहां पे तो क्या कहेंगे, इसको एक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, और यहां पर पहले क्या था, -70 मिलीवोल्ट, अब कितना हो गया, +30 मिलीवोल्ट। जैसे ही +30 मिलीवोल्ट पर ये पहुंचता है तो वोल्टेज जो गेटेड चैनल है सोडियम का वो बंद हो जाता है, सोडियम वाला गेट जो है वो बंद हो जाएगा, और पोटेशियम का गेट जो वो खुल जाता है। सोडियम का गेट उसी वक्त बंद हो जाता है और पोटेशियम का गेट खुल जाता है। यहां पर पोटेशियम का गेट खुला, मतलब पोटेशियम का गेट खुलने से क्या होगा, अंदर जो पोटेशियम आयन भरे हुए हैं वो पोटेशियम आयन बाहर निकलेंगे। यहां पर K+ जो है वो बाहर निकलने लग जाएगा। जब पोटेशियम आयन बाहर निकलने लग जाएगा मतलब क्या होगा कि बाहर की साइड में अब पॉजिटिव चार्ज जो अंदर पहले ज्यादा हो गया था अब वो बाहर निकलने लग जाएगा, और अंदर नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन तो है ही, तो पोलरिटी जो है वो वापस कैसी हो जाएगी, पहले जैसी हो जाएगी, जब रेस्ट में जैसी थी वैसी होने लग जाएगी। ठीक है, अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज और बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन कहेंगे। पहले क्या थी, पोलराइज्ड स्टेट थी, फिर क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, और अब क्या हो गया, रीपोलराइजेशन, वापस क्या हो गया, पोलराइजेशन, पुनः ध्रुवीकरण हो गया, पुनर्ध्रुवीकरण हो गया। ठीक है, और यह क्या पहुंच गया, -70 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट पर जैसे ही ये आता है तो इसको क्या होना जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए था, पोटेशियम गेट को बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त लेता है, पोटेशियम गेट जो वो थोड़ा सा वक्त लेता है बंद होने के लिए। ठीक है, तो ये हाथों हाथ बंद नहीं होता। जैसे ही -70 मिलीवोल्ट पहुंचता है तो उसी टाइम पर ये बंद नहीं होता, पोटेशियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल होता है
ये बंद होने में अधिक समय लेता है। जब अधिक समय लेगा तो और पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएंगे, और पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएंगे, और ये -70 से कहां पहुंच जाएगा, -90 मिलीवोल्ट पर पहुंच जाएगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। यहां तक समझ में आ गई बातें, ठीक है। एक बार पानी पी लूं मैं और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना खेल अगर आपको समझ में आया है, अब आपको समझ में आ गया कि ये करंट जो है एक जगह से आगे बढ़ता कैसे है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि सिग्नल, आपको ये तो पता लग गया कि सिग्नल यहां पर पहुंचा तो चेंज, बदलाव क्या क्या आते हैं। जब सिग्नल यहां पर आया तो बदलाव क्या क्या आते हैं, ये तो आपको पता लग गया कि सोडियम गेट खुलता है, उसके बाद +30 होता है, फिर पोटेशियम गेट खुलता है, तो ठीक है, फिर -90 वापस हो जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब एक जगह से करंट जो है, मेरे दिमाग ने सिग्नल भेजा, वो सिग्नल जो है मेरे हाथ तक कैसे पहुंचता है, ये सिग्नल आगे डिलीवर कैसे होता है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। आ जाओ, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, क्या होगा, ध्यान से सुनना। बाहर की साइड में क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है ना। बाहर की साइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। एक पहले मैं रेस्ट वाली कंडीशन वाली बना लेता हूं, उसके बाद में अपन सिग्नल देंगे इसको, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये भी अंदर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ऐसे नहीं बनाते, सही से बनाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, बाहर क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं, ये ए है, ये ए साइट है, ये बी साइट है, ठीक है। ऐसे मैंने नाम दे दिए इसको, ठीक। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। ये होगी रेस्टिंग वाली कंडीशन। अब मैं इसी को उठाकर कॉपी करके और नीचे ले आता हूं, कॉपी एंड पेस्ट। होगा क्या, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे ही सिग्नल आएगा, यहां पर क्या आया, सिग्नल आया जी। जैसे ही सिग्नल आएगा तो होता क्या है, सोडियम का गेट खुल जाता है। सोडियम का गेट क्या होगा, खुल जाएगा। जैसे ही सिग्नल आएगा तो सोडियम का गेट क्या होगा, खुल जाएगा। और सोडियम का गेट जैसे ही खुलेगा तो सोडियम आयन क्या आ जाएंगे, अंदर आने लग जाएंगे। सोडियम आयन जो है वो अंदर आने लग जाएंगे जी, सोडियम आयन अंदर आने लग जाएंगे। ये तो आपको पता है ही, ठीक है। सोडियम आयन अंदर आए, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है, सिग्नल आया है। ये क्या है, सिग्नल है, ठीक है। जैसे सिग्नल आया, सोडियम आयन जो वो अंदर आने लगे, और सोडियम आयन जब अंदर आते हैं तो होता क्या है, बाहर जो पॉजिटिव था अब वो पॉजिटिव नहीं रहा, अब वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही, ठीक है। बाहर जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अंदर जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाहर पॉजिटिव, वो नेगेटिव, अंदर जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब उल्टा हो जाएगा, पहले से जो था वो उल्टा हो जाएगा। बाहर क्या करूंगा, नेगेटिव, क्योंकि सोडियम आयन अंदर आ गया ना। ये हुआ जी, इतना बदलाव समझ में आया, ठीक है। ऐसा ही नीचे वाली साइड में भी होगा। जैसे ऊपर हुआ एक खेल, वैसे ही नीचे वाली साइड में भी ऐसा होगा। नीचे वाली साइड में भी गेट लगा हुआ है, ठीक है। और इससे भी क्या होगा, इससे भी सोडियम आयन जो है वो अंदर आएंगे, ठीक है। तो नीचे वाली साइड में भी यही बदलाव आ जाएंगे, नीचे वाली साइड में भी यही बदलाव आ जाएंगे। अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नहीं है कोई दिक्कत। अब देखो, आप सबको पता है कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ चलता है, सबको पता है ना ये बात है। अरे पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ चलता है, ये बात तो पता है। तो अब होगा क्या, ये यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस साइड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव किसकी साइड में जाएगा, नेगेटिव साइड में चलता है। तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की साइड में जाएगा। और ऐसे ही ऊपर वाली साइड में भी ऐसा ही होगा, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ,
पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये वाली साइड कौन सी थी? ये बी साइड थी। ये कौन सी साइड थी? बी थी। ये कौन सी थी? ए थी। ठीक है, तो नीचे वाली साइड में A2 B और ऊपर वाली में B2 A हो रहा है। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, ऐसा ही काम नीचे होगा, ऐसा ही काम है नीचे वाली साइड में होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में आई चीजें? ठीक है, अब सिग्नल देखो, सिग्नल क्या हो रहा है? सिग्नल यहां पर आया और ये सिग्नल जो है अब आगे वाली में ट्रांसफर हो गया ना। ये इतना एक एक्सोन है, ये कोई दूसरा एक्सोन है दूसरे न्यूरॉन का। देखो ये इतना इतना क्या है? एक न्यूरॉन का एक्सोन है। ठीक है, ये दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन है। ठीक है, अब यहां से देखो सिग्नल यहां पहुंच गया जी। अरे समझ में आई या नहीं आई बात? इस प्रकार से जो है वो चलता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से सिग्नल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर आगे ऐसे बढ़ते रहेगा। अभी दिखाता हूं और दिखाऊंगा अभी, है ना। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें लिखते हैं पहले, उसके बाद में इसको और आगे अपन बढ़ेंगे इसके बारे में ना। थोड़ी सी इसके बारे में एक बातें लिख लेते हैं। चलो मैं यहां लिखवा देता हूं। ठीक है, आवेग, इंपल्स, इंपल्स संचालन की दिशा। किस दिशा में जो संचालन हो रहा है? आवेग जो इंपल्स है, जो इंपल्स इसी को कहेंगे इंपल्स, है ना। ये आगे जा रहा है ना, इसी को इंपल्स कहेंगे ना। जो आवेग है उसका संचालन किस दिशा के अंदर हो रहा है? क्वेश्चन आता है जी यहां से ना, किस दिशा में हो रहा है, तो ये अपन को पता लगाना है। तो किस दिशा में हो रहा है बता देते हैं आपको। तो दिशा कौन सी है? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। कहां से जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये क्या है? इसकी दिशा है। आवेग का संचालन किस दिशा में हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में और बातें लिखते हैं। ठीक है, बाहरी सतह पर, ठीक है, बाहरी सतह पर, ये जो बाहर वाली सतह इस पर क्या हो रहा है? ये जो बाहर वाली सतह इस पर क्या हो रहा है? बी से ए की तरफ जा रहा है सिग्नल। कहां जा रहा है? बी से ए की तरफ जा रहा है। बी से ए की तरफ जा रहा है सिग्नल। ठीक है, और जो आंतरिक सतह है उस पर क्या हो रहा है? आंतरिक सतह पर क्या हो रहा है? आंतरिक सतह पर देखो, अंदर वाली सतह पर क्या हो रहा है? ए से सिग्नल, ए वाली साइड से सिग्नल बी की तरफ जा रहा है ना। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ए से बी की तरफ जा रहा है बाहर वाली सतह में, बी से ए, अंदर वाली में ए से बी। ठीक है, अब एक और बनाएंगे साइड डायग्राम। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं ना। ठीक, टेक्नोलॉजी का कुछ तो फायदा होता है यार, वरना चौक वाले बोर्ड पे तो लगे रहते हैं ना। अब मैं यहां पर एक और बना लेता हूं ना, सी भी पॉइंट बना लेता हूं। ए और बी और एक सी पॉइंट भी मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं। ठीक है, और इसमें भी मैं बाद में करूंगा। चलो इसको मैं नाम दे देता हूं ए, ये बी है और ये सी पॉइंट है। ठीक, ठीक है, सोडियम का गेट खुला था, पहले जो सिग्नल आया सोडियम का गेट खुला। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है वो आगे नेगेटिव चार्ज की तरफ बढ़ गया। इधर से पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ आ गया। अब होगा क्या? आगे क्या बढ़ता है? आगे होता क्या है? आगे क्या होगा? इस ए वाली साइड पे क्या होगा? पोटेशियम का गेट खुल जाएगा। ठीक है, सोडियम का किसका गेट, कौन सा गेट खुलता है? पोटेशियम वाला गेट खुलता है। तो यहां पर जो है कौन सा गेट खुल जाएगा? पोटेशियम का जो गेट है वो खुल जाएगा। और पोटेशियम का गेट जब खुलेगा तो अंदर से पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। अंदर से पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ऐसा ही नीचे की तरफ भी होगा, ऐसा ही नीचे वाली साइड में भी होता है। ठीक है, पोटेशियम का गेट होगा। यार कलर सेम ले लेते हैं वरना कंफ्यूज हो गया। नीचे की भी पोटेशियम वाला गेट होगा और उससे भी क्या है? पोटेशियम आयन बाहर की तरफ निकलेंगे। और पोटेशियम आयन बाहर की तरफ निकलते हैं तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है? अंदर वापस नेगेटिव आ जाता है और बाहर पॉजिटिव आ जाता है। तो यहां पर जो है वापस रेस्ट आ गया। ए वाली साइड पे पहले सिग्नल आया था तो इससे सोडियम आयन
सोडियम गेट खुला था, सोडियम आयन अंदर आया था, बाहर नेगेटिव हो गया था, अंदर पॉजिटिव हो गया था, ठीक है। और उसके बाद में जो सिग्नल है आगे बी की तरफ ट्रांसफर हो गया। क्यों ट्रांसफर हो गया? क्योंकि इसलिए ट्रांसफर हो गया क्योंकि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ चलता है, इसलिए सिग्नल जो है ए पर आया था लेकिन फिर ए से बी की तरफ ट्रांसफर हो गया, ए से बी की तरफ ट्रांसफर हो गया। और यहां पर जो है पोटेशियम आयन, पोटेशियम जो का गेट जो है वो खुल जाता है और पोटेशियम जो है वो बाहर निकलने लग जाता है। जब पोटेशियम बाहर निकलेगा तो क्या होगा? सोडियम जो है, पोटेशियम आयन जो बाहर निकलेगा तो बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज आएगा। थोड़ी देर पहले जो बताया था मैंने आपको, यहां पर जो देखो ये वाली प्रोसेस यहां पर हो गई ए वाली जगह पे, तो ये वाली प्रोसेस हो गई, ठीक है। बी वाली पर क्या हो रहा है? बी वाली पे क्या होगा? ध्यान से देखना, सारी चीजें कनेक्टेड है ना आपस में। बी वाली जगह पे क्या हुआ था? पॉजिटिव जो वो नेगेटिव की तरफ गया था। पॉजिटिव जब नेगेटिव की तरफ गया तो यहां पर क्या हुआ? इसको भी सिग्नल मिल गया, और जब इसको सिग्नल मिला तो यहां पर क्या होगा? सोडियम का जो गेट है वो खुल जाएगा। बी वाली जगह पे, पहले ए वाली जगह पे खुला था, अब बी वाली जगह पे सोडियम का गेट खुल गया। बी वाली जगह पे क्या है? सोडियम का गेट खुल गया। जब सोडियम का गेट खुलेगा तो जैसे ए वाली पे हुआ था वैसे अब बी वाली पे होगा। सोडियम जो है वो अंदर आने लग जाएगा, सोडियम जो है वो अंदर आने लग जाएगा, सोडियम जो है वो अंदर आने लग जाएगा। सोडियम जो है वो अंदर आने लग जाएगा। जब सोडियम अंदर आएगा तो होगा क्या? तो होगा क्या? अंदर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बाहर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव। बाहर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां पर क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये तो नॉर्मल कंडीशन में ना। और अंदर क्या है? नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक बात है। अब होता क्या है? आप सबको पता है पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है, तो यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का जाएगा नेगेटिव की तरफ। यहां पर पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ, यहां पर पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ, और यहां पर पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ। इस प्रकार से सर्किट जो पूरा कंप्लीट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। अब जो सिग्नल आया कहां पे था? शुरुआत में कहां पर आया था? देखो सिग्नल कहां पे आया था? सिग्नल ए वाली जगह पे आया था। पहले ए वाली जगह पे आया तो सोडियम वाला गेट खुला और सोडियम आयन अंदर आए, और बाहर क्या हो गया था? नेगेटिव चार्ज हो गया था, अंदर पॉजिटिव हो गया। फिर जो है सिग्नल कहां गया? बी की तरफ गया। देखो ये बी की तरफ चला गया था, ठीक है। और पहली जो ए वाली जगह है वहां पर क्या हुआ? पोटेशियम वाले गेट खुल गए। पोटेशियम वाले गेट खुलने से क्या हुआ? पोटेशियम आयन बाहर निकल गए और वापस पॉजिटिव बाहर की तरफ, अंदर नेगेटिव आ गया, ठीक है। फिर बी वाली जगह पे क्या है? सोडियम, जैसे वो सिग्नल आगे बढ़ा था ना, हाँ, तो सोडियम गेट इसका खुल गया। सोडियम गेट इसका खुला तो क्या हुआ? सोडियम अंदर आए और बाहर की तरफ नेगेटिव हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया। अब ये जो है पॉजिटिव सी की तरफ चला गया। देखो पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, तो सिग्नल कहां चला गया? अब सी वाली जगह पे चला गया। जैसे सी वाली जगह पे जाएगा तो यहां पर सोडियम का गेट खुल जाएगा और इस साइड में बी पर पोटेशियम का गेट खुलेगा। पोटेशियम का गेट जब खुलेगा तो क्या के प्लस जो वो बाहर निकलने लग जाएगा, पोटेशियम आयन बाहर निकलने लग जाएगा, और यहां पर वापस क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा बाहर की तरफ, और अंदर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और सी वाली जगह पे क्या हो जाएगा? सी वाली जगह पे सोडियम आयन का गेट खुलेगा तो सोडियम अंदर आएंगे और यहां पर पोलैरिटी जो वो रिवर्स हो जाएगी। बाहर जब पॉजिटिव दिख रहा है आपको वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे आगे चलता रहेगा, सी से फिर डी, डी से ई, ऐसे अलग अलग जगह पे वो चलता रहता है, आगे बढ़ती रहती है। इस प्रकार से जो है करंट फ्लो करता है। इसका सिग्नल दिमाग ने जनरेट किया, वो हाथ तक कैसे पहुंचता है जी? इस प्रकार से पहुंचता है। पहले ए वाली जगह पे सिग्नल आएगा, सोडियम का गेट खुलेगा, अंदर सोडियम आएंगे। जब अंदर सोडियम आएंगे तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाहर की तरफ नेगेटिव। फिर सिग्नल कहां जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ता है। सबको पता है आपको ये बात है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब आगे बढ़ेगा तो सिग्नल कहां पहुंचेगा? बी पे पहुंच जाएगा और ए वाली जगह पे पोटेशियम के गेट खुल जाएंगे। पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा तो वापस नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब पोटेशियम का गेट खुलता है, पोटेशियम का गेट जब खुलता है तो कंडीशन क्या आ जाती है? नॉर्मल आ जाती है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आई आपको बातें, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका इस प्रकार से संचालन होता है, किसका? इंपल्स का, आवेग का, तंत्रिकीय आवेग का संचालन इस प्रकार से होता है। समझ में आई क्या? ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, एक पॉइंट बताता हूं मैं कि तंत्रिका आवेग 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 का संचालन तंत्रिका आवेग का संचालन कैसा होता है,
इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है ना, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है ये। कैसी? विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जी ये, ठीक है। अब इसमें मैंने विद्युत प्रक्रिया तो पढ़ ली, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो आपका तंत्रिका आवेग का जो संचालन हो रहा है, इसमें दो प्रक्रिया है। कौन सी? विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है ये। इसमें विद्युत प्रक्रिया तो अपन ने पढ़ ली, पॉजिटिव नेगेटिव करके अपन ने पढ़ ली, विद्युत वाली तो हो गई कंप्लीट। अब अपन को क्या पढ़ना है? अपन को पढ़नी है रासायनिक प्रक्रिया कैसे होगी, वो अपन को देखना है। विद्युत वाली पढ़ ली, अरे पढ़ लिया नहीं पढ़ ली, पॉजिटिव नेगेटिव क्या? विद्युत, ठीक है। अब अपन को रासायनिक प्रक्रिया पढ़नी है कि इसमें रासायनिक प्रक्रिया दोनों, देखो विद्युत और रासायन दोनों मिलकर क्या है, इसमें एक सिग्नल को भेजा जाता है ना, सिग्नल को भेजने का काम विद्युत और रासायन दोनों मिलकर करते हैं। तो विद्युत वाली प्रक्रिया तो अपन ने पढ़ ली, अब अपन को पढ़नी है रासायनिक प्रक्रिया को, अपन को पढ़ना है, ध्यान से देखना। अब अपन बात करेंगे केमिकल प्रोसेस की, बात करने वाले किसकी? केमिकल प्रोसेस, रासायनिक, सही से लिखते हैं थोड़ा सा, रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। और एक बार मैं पीछे आपको लेके चलता हूं, थोड़ा डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल हुआ है ना, ये कहां हुआ है, आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाए, ठीक है। तो ये एक्सोन वाला इतना लंबा जो ये है ना, ये जो हिस्सा, इसमें ये पॉजिटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव अंदर की तरफ नेगेटिव, यहां पर ये खेल हुआ है ना, ये सारा खेल कहां हुआ है? यहां पर। अब आप कहोगे भैया ये एक्सोन तो इतना सा ही है, ये एक्सोन तो इतना सा ही है, एक एक्सोन थोड़ा ना इतना लंबा होगा कि भाई दिमाग से मेरे हाथ तक चला, नहीं, मैंने कहा इतना लंबा नहीं होता जी एक एक्सोन। तो बहुत सारे क्या है, तारों के जॉइंट हैं। अब मेरे पास में इतना लंबा तार नहीं है, लेकिन मेरे पास में तारों के क्या है, टुकड़े हैं। तो मैं क्या करूंगा, उन तारों को आपस में जोड़ के भी जो जॉइंट बना देंगे और क्या लगा देंगे, टेप लगा देंगे ना, टेप लगा देंगे नहीं लगा देंगे, ठीक है, चलो समझ गए ना। हाँ, तो यहां से क्या है, जॉइंट बन जाएगा, छोटे छोटे मेरे पास तारों के टुकड़े, तो मैं जोड़ दूंगा उनको आपस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक छोटा तार ये हो गया, ऐसा ही एक और तार मेरे पास यहां पे है, तो उसको दोनों को मैं जॉइंट बना दूंगा। तो जहां पर जॉइंट बनता है ना, वहां पर क्या लगानी पड़ती है, टेप लगानी पड़ती है। तो टेप लगाने जहां पर लगाते हैं वो क्या है, यहां पर केमिकल प्रोसेस होगी बीच में जी, है ना। तो यहां पर क्या हो रही है, इस एक तार के अंदर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो रही है, क्या हो रही है, विद्युत प्रक्रिया हो रही है। और अब दूसरा तार आके यहां पर जब जुड़ेगा, ऐसा ही दूसरा तार यहां पर जब जुड़ेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, जॉइंट बनेगा। और जॉइंट में क्या होगा, रासायनिक प्रक्रिया यहां होगी, अब है ना, रासायनिक प्रक्रिया यहां होगी, ध्यान से देखना। आ जाओ, चलो यहां पर मैं एक आपको बताता हूं स्नेप्स के प्रकार, है ना। दो प्रकार के स्नेप्स है ना। अब इसे स्नेप्स आपको क्या होता है यह बताता हूं आपको, पहले तो वापस डायग्राम में चलते हैं। ये जो है ना आपकी, ये जो है इनको क्या कहते हैं, स्नेप्स कहते हैं ना, ये, ठीक है। अब ये दो प्रकार का हो सकता है ना, अब ये दिखाता हूं आपको ना, दो प्रकार का हो सकता है। अच्छा अरे नीचे आजा, दो प्रकार का इनमें जॉइंट बन सकता है, सीधे से आप समझो स्नेप्स, ठीक है, इतना समझो। मैंने आपको बताया दो तारों के बीच जॉइंट बनेगा, अब है ना, तो वो जॉइंट दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का क्या हो सकता है, जॉइंट हो सकता है। कैसा कैसा, आ जाओ समझाता हूं कैसे कैसे दो प्रकार का जॉइंट हो सकता है। पहला है विद्युत स्नेप्स, ठीक है। और दूसरा है केमिकल, रासायनिक लिख देते हैं हिंदी में, रासायनिक स्नेप्स, ठीक है। अब स्नेप्स क्या है, जॉइंट समझो जी, जॉइंट समझो, ठीक है। जो जॉइंट बनाएंगे अपन तारों के बीच में, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक विद्युत है, एक रासायनिक है। अरे समझ में आई या नहीं आई बात, ठीक है, दो है, ठीक है। विद्युत वाला बनाते हैं, विद्युत वाला बना लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। ये एक एक्सोन है, ठीक है, और ये दूसरा तार है आप जी अपना, ये दूसरा तार है, ठीक है। दोनों के बीच में जॉइंट बनाना, अपन को दोनों के बीच में जॉइंट बनाना है, बना देंगे जी, ठीक है। ये लो जी बना दिया। तो विद्युत वाले के अंदर देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत जो है वो फास्ट काम करता है, सारा सबको पता है ना ये बात है। विद्युत जो है, आपने बल्ब ऑन किया और लाइट जल गई, ठीक है, बल्ब ऑन किया, ठीक है, बटन आपने दबाया और लाइट जल गई, ठीक है। तो विद्युत जो है कितनी फास्ट काम करती है, तो विद्युत वाला फास्ट होगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये विद्युत जो वाला जो जोड़ है, ये क्या होता है, विद्युत वाला जो स्नेप्स है, ये क्या होता है, फास्ट होता है। और इसमें से जो सोडियम है वो इधर से इधर जा जाता है, और इधर से इधर भी आ सकता है, वापस भी आ सकता है, ठीक है, दोनों साइड में आ जा सकता है, ठीक है। इनके बीच में जो जॉइंट बनता है उसको कहते हैं गैप जंक्शन कहते हैं,
चलो बता देते हैं ये वाली बात भी आपको। इसको क्या कहते हैं? गैप जंक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इनके बीच में जो दूरी है उसको कहते हैं स्नेप्टिक दरार कहते हैं, स्नेप्टिक दरार कहेंगे, दरार, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है, इस दोनों तारों के बीच में जो जोड़ की जो बीच में दूरी बनी, कुछ ना कुछ गांठ तो बनेगी ना, उसको क्या कहेंगे अपन? स्नेप्टिक दरार कहेंगे, ठीक है। चलो ऐसा ही अपन आ जाते हैं रासायनिक स्नेप्स के अंदर। रासायनिक स्नेप्स वाला जो है ये थोड़ा सा स्लो होगा ना, उसके कंपेयर में थोड़ा सा स्लो होगा। रासायन जो है थोड़े से स्लो काम करेंगे ना, ये तो आपको पता ही है। तो यहां पर क्या है, एक मिनट सही से बनाते थोड़ा, ठीक है। इसके अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको याद भी होगा ना, मैंने आपको बताया भी था। चलो एक बार डायग्राम में वापस दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ये देखो, ये क्या है? ये सिनेप्टिक नोब है ना, ठीक है, सिनेप्टिक नोब। इनको क्या कहेंगे? सेप्टिक पुटिका है ना, सेप्टिक वेसिकल्स हैं। इन सेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। जो आपको ये ग्रीन ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। यही क्या है? वो रसायन है जो सिग्नल को आगे भेजेगा, यही वो रसायन है, ठीक है। आ जाओ। तो ये क्या है? एक न्यूरॉन है, इधर क्या दूसरा न्यूरॉन होगा, दूसरा तार होगा, दोनों के बीच जोड़ बनेगा। तो दूसरा तार भी बना देता हूं मैं, यहां क्या बनेगा? दूसरा तार, ठीक है। ये दूसरे तार का क्या है? डेंड्राइट है। ये दूसरा तार है, देखो ये पहला तार है, ये दूसरा तार है। अब इनका कौन कौन सा भाग है वो देख लेना। जोड़ किस किस के बीच में बनाया है, जोड़ मैंने किस किस के बीच में बनाया है वो देख लेना। ये पहले तार का ये वाला हिस्सा है, पहले तार का तो ये वाला हिस्सा है, और दूसरे तार का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। पहले तार का नीचे वाला ये वाला हिस्सा है और दूसरे तार का ऊपर वाला हिस्सा है। समझ गए आप? चलो आ जाओ, वापस आ जाओ अपने। चलो इनके नाम लिख लेते हैं। ये है जी क्या? पूर्व स्नेप्टिक नोब है ये, पूर्व स्नेप्स, ठीक है। और इसको लिख देंगे अपन पश्च स्नेप्स, ठीक है। और यहां पर ये जो केमिकल्स हैं, ठीक है, यहां पर ये जो ग्रीन ग्रीन के लिए केमिकल्स हैं, ये यहां से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और ये बाहर निकलकर इनमें क्या सिग्नल है जी? इनमें क्या है? मैसेज है, और वो मैसेज कहां जाएगा? इसके पास में जाएगा। इसके पास में कैसे जाता है? क्योंकि इसके पास में यहां पर क्या लगे हुए हैं? ग्राही लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर लगे हुए हैं, ग्राही लगे हुए हैं। और ये जाके ये इस पर बंधेंगे और वो सिग्नल आगे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? वापस विद्युत प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। एक्सोन में जाती है, वापस विद्युत, फिर आगे वापस केमिकल, फिर वापस विद्युत, ऐसे जो है वो चलती रहती है, ठीक है। ये पश्च स्नेप्टिक जो नोब है आपकी, स्नेप्टिक नोब लिख लेते हैं। चलो इसको, स्नेप्टिक नोब जो है ये भी स्नेप्टिक नोब, ठीक है। ये क्या है? एक्सोन। ये क्या है? ये है डेंड्रोन, डेंड्राइट लिख लेते हैं। चलो डेंड्राइट, डेंड्राइट, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ नॉर्मल बातें लिख लेते हैं। आ जाओ ध्यान से। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? वो ग्रीन ग्रीन कलर वाले जो आपके मैंने बताया कि केमिकल होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। विद्युत वाले में न्यूरोट्रांसमीटर है क्या? नहीं है। अरे विद्युत वाला जो जोड़ है इसमें कोई न्यूरोट्रांसमीटर क्या? नहीं है, बिल्कुल कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है। केमिकल वाले में तो न्यूरोट्रांसमीटर है ही, केमिकल है ही, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें है, ठीक है। विद्युत वाला जो है इसकी दिशा कैसी होगी? आवेग की दिशा, आवेग की दिशा इसमें कैसी होगी? बाई डायरेक्शनल। चलो इसको हिंदी में लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द्विदिशात्मक, अरे क्या हुआ? हाथ ही नहीं चल रहा बिल्कुल।
ठीक है, द्विदिशात्मक मतलब दो दिशाओं में जा रहा है। देखो सोडियम इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, दोनों दिशाओं में जा रहा है, तो द्विदिशात्मक। इधर जो है एक ही दिशा हो गया ना, तो एक दिशात्मक। ठीक है, यहां पर जो है संचालन की जो स्पीड है, संचालन की स्पीड, ठीक है, मैसेज जो रहेगा ट्रांसफर होने की, सिग्नल जो ट्रांसफर होने की जो स्पीड रहेगी वो तीव्रतम रहेगी, है ना। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट रहेगी मतलब बहुत ही तेज रहेगी, है ना, बहुत ही तीव्रतम रहेगी, है ना। और यहां पर जो है वो फास्ट रहेगी, है ना। ऐसा नहीं कि भाई केमिकल वाली बहुत ही स्लो है, कछुए की चाल चलेगी, नहीं, कछुए की चाल नहीं चलती है। फास्ट तो ये होती है, फास्ट तो ये भी होती है, केमिकल वाली भी, रासायनिक वाली भी फास्ट ही होती है, लेकिन जो विद्युत वाला जोड़ जो है ना, इसमें ये फास्टेस्ट होती है, बहुत ही तेज होती है। ठीक है, चलो एक बात और लिख लेते हैं फिर खत्म करेंगे। ठीक है, स्नैप्टिक थकावट, थकावट या डिले, डिले इसमें नहीं होता है और इसमें होता है, इसमें होता है। ठीक है, तो स्नैप्टिक थकावट है, फिर डिले क्या है। देखो ये जो विद्युत वाला है, जैसे आपने बटन ऑन किया, ठीक है, और बल्ब जल गया, तो इसमें कोई डिले होता है क्या? नहीं होता। जैसे जिस टाइम पर आप बटन ऑन करोगे उसी टाइम बल्ब जल जाता है, कोई डिले नहीं हुआ, क्योंकि विद्युत वाला क्या चीज फास्ट होती है। और रासायनिक की मैं बात करूं, रासायनिक में क्या है, केमिकल्स यहां से यहां जाएगा तो यहां पर थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ी सी टाइम लगता है ट्रांसफर होने में। ठीक है, चलो यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया? मेन आपका ये कंडक्शन वाला था, ये आपको समझ में आ गया तो आपको मजे आ जाएंगे। अगले लेक्चर में इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, फिर अपन ब्रेन अपना स्टार्ट करेंगे, मस्तिष्क को स्टार्ट करेंगे। यहां तक समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।